वहीं ऊर्जा मामले की संसदीय कमेटी ने आज बायो एनर्जी के विकल्प पर महत्वपूर्ण बैठक की है। संसदीय कमेटी की बैठक में शामिल रहे सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि बैठक में एनसीआर प्रदूषण की चुनौती बने पराली से निपटने और इसे बायो एनर्जी में बदलने के उपायों पर अहम चर्चा हुई है। कमेटी की बैठक हुई है और इस वक्त महत्वपूर्ण सदस्य जगदम्बिका पाल हमारे साथ जुड़े हैं। पाल साहब, ये बैठक हुई है और खास तौर से वैकल्पिक ईंधन को लेकर और बायोमास ईंधन को लेकर विकल्प तलाशे जा रहे हैं। क्या आउटकम रहा है बैठक का? नेशनल बायो एनर्जी स्कीम सरकार ने शुरू किया है, क्योंकि जिस तरह से देश में आज एस्टिमेटेड करीब 228 मिलियन टन एग्रीकल्चर के रेजिड्यू, जिसको कहते हैं कि एग्रीकल्चर वेस्ट है, पराली हो, या 66 मिलियन टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो रहा है, 1650 मिलियन टन एनिमल डंग हो रहा है। तो एक प्रदूषण का भी कारण है। आप देखते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में जिस तरह एनसीआर में फसल के बाद किसान पराली को जलाता है, उससे पूरा एक इन्वायरमेंटल चेंज भी आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब होता है, लाइफ की हजार्डस है। तो उसको कैसे वेस्ट टू एनर्जी में परिवर्तित किया जाए, उस पर आज चर्चा हुई है। और उस पर जो एमएनआरई मंत्रालय है, उसने बताया है कि किस तरह से हम पे काफ़ी उस पर स्कीम पे कर रहे हैं। और हम जो पराली है, सॉलिड वेस्ट है, उस पर हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं और उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये काफ़ी प्लांट्स बन रहे हैं। अभी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इनका ये प्रयास है, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे मतलब एनिमल डंग्स हो, और चाहे ये पराली हो, इसके लिए इस नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम्स के अंतर्गत इसका पूरे कंट्री में हो, जिससे कि सबसे बड़ा जो एनवायरमेंटल चेंज है, पोल्यूशन है, वो भी दूर हो सके। और अभी हम दुनिया में इस काम में हमारी सरकार के प्रयास से, मंत्रालय से, हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अभी जो बायोमास से जो हमारा पावर बन रहा है जनरेशन, वो चाइना 32 गीगावाट बना रहा है और ब्राजील 18 गीगावाट। हम विश्व के तीसरे नंबर पे आ गए, 11.76 गीगावाट बना रहे हैं। और इथेनॉल में भी हम इसको कर रहे हैं। यूएसए 62 बिलियन लीटर बना रहा है, ब्राजील 37 बिलियन लीटर है और इंडिया 20 बिलियन लीटर है। तो इससे साफ है कि इंडिया इस प्रोग्राम को काफ़ी तेजी से अडॉप्ट कर रही है और इंडिया रैंक आज वर्ल्ड में थर्मल पावर में। और आने वाले दिनों में पराली को, जैसे कोल से अभी नेशनल थर्मल जनरेशन के लिए कोयला चाहिए, लेकिन अब ये मंत्रालय ने प्रेजेंट किया है कि हम इसको बड़े पैमाने पे कोयले की जगह पे पराली को पैलेट बना करके, ट्यूब बना करके, और इससे बिजली हम पैदा करें। और खासतौर से दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की बात करें तो पराली एक बड़ी समस्या रही है। खासतौर से राजधानी दिल्ली से सटे हुए प्रदेशों का जिक्र होता है, हरियाणा का, पंजाब का। इसको लेकर क्या प्रेजेंटेशन रहा? इसके बारे में प्रेजेंटेशन किया हमने कि हम ये कंसर्न है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 140 करोड़ एडिशनल दिया है, जिसमें हम स्कीम्स बना रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में भी पराली को लेकर के है। ये पराली से जलने से बबल जो मतलब स्टेबल बर्निंग से जो एक पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट में चेंज आता है, उसको दूर करें। इसके लिए भी भारत सरकार ने पैसा दिया है। इस संबंध में भी ये प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और एक महत्वपूर्ण संसदीय कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें बायोमास ईंधन को लेकर, वैकल्पिक ईंधन को लेकर और खास तौर से पराली को लेकर जो आगे के दिशा निर्देश हैं, अहम चर्चा हुई है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।